उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अब अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। पहले विजय यात्रा और अब ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन। अखिलेश यादव ठीक उसी रणनीति के तहत पूर्वांचल में अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं जैसे 2017 में बीजेपी ने किया था। उस वक्त बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करके पूर्वांचल में करीब 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं जो जीत ली थी। अब कुछ ऐसी ही उम्मीद अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में छोटे दलों को बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी अपने पाले में लाने की कोशिश में है। अगर हम बात करें यूपी में छोटे दलों की, तो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड दलों की संख्या 474 है, जिनमें से 7 दल काफी असरदार हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, संजय निषाद की निषाद पार्टी, चौधरी जयंत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल, शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी। तो 2022 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के साथ कौन-कौन से छोटे दल गठबंधन में शामिल हो गए हैं? राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय उदय पार्टी, राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी, महान दल, जनवादी पार्टी, सर्व समाज एकता दल, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, आदिम समाज पार्टी के अलावा और भी अन्य छोटे दल हैं जिनके साथ गठबंधन का सिलसिला जारी है। अच्छा, वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के साथ कौन-कौन? अपना दल एस, निषाद पार्टी, भारतीय मानव समाज पार्टी, गरीब पार्टी, शोषित समाज पार्टी, भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी, पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी, भारतीय समता समाज पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टियां इन छोटे छोटे दलों को इतनी अहमियत क्यों दे रही हैं? तो इसका जवाब मिलेगा पिछले कुछ चुनाव में बने एक ट्रेंड से। सबसे पहले 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव ही ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अपना दल एस और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन का प्रयोग किया। उन्हें इसके सकारात्मक नतीजे मिले। तब भाजपा ने विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव पार्टी को 8, अपना दल को 11 सीटें दी और खुद 384 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी को 312, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 4 और अपना दल एस को 9 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद सभी को समझ में आ गया किस तरह ये छोटे दल काफी काम के साबित हो सकते हैं। यानी बीजेपी ने जिन 19 सीटों पर इन छोटी पार्टियों को टिकट दिया, उनमें से 13 एनडीए की झोली में आई और अन्य सीटों पर इन्होंने अपना वोटर बीजेपी के कैंडिडेट को ट्रांसफर कर बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई। अब यही ट्रेंड बिहार चुनाव में भी दिखा। चुनाव से ऐन पहले तेजस्वी यादव महागठबंधन में मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के लिए जगह नहीं बना पाए। दोनों ही पार्टियों ने एनडीए का दामन थाम लिया। जेडीयू कोटे से हमको 7 सीटों पर जगह दी गई, जिसमें से 4 सीटें उसने जीती। वहीं वीआईपी ने बीजेपी कोटे से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें 4 सीटें उनके हाथ आ गईं। और यही 8 सीटें महागठबंधन और एनडीए के बीच जीत और हार का अंतर बन गई। तो कुल मिलाकर अब रोमाना की राय, मतलब मेरी राय। तो मेरी राय बहुत साफ है। कोई भी पार्टी कितनी भी पॉपुलर क्यों ना हो, लेकिन चुनाव आखिर मैनेजमेंट का खेल है और इस खेल में वही पार्टी जीतेगी जो समीकरण का ऐसा मैनेजमेंट बिठा सके जिसमें हर तबके का प्रतिनिधित्व हो। और अगर किसी तबके के प्रतिनिधित्व के लिए पार्टी के पास कोई अपना नेता नहीं है, तो फिर इन्हीं छोटी पार्टियों का साथ उन्हें जीत की ओर बढ़ा सकता है। मतलब भारतीय चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग तुरुप का इक्का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।